हेलो एवरीवन। जस्टिस वर्मा की केस में एक नया अपडेट आया है कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स शुरू करने का डिसाइड कर लिया है और वो ओपोजिशन लीडर्स के पास गए थे उनको उनके एश्योरेंस लेने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी चाहिए किसी भी जज को इम्पीच करने के लिए। तो जस्टिस वर्मा के केस में भी 2/3 मेजोरिटी ही चाहिए होगी, इसलिए वो ओपोजिशन लीडर्स को अप्रोच कर रहे हैं ताकि उनको कन्विंस किया जा सके। अब इसका जो प्रोसीजर है वो ये रहेगा कि पार्लियामेंट में जो स्पीकर हैं, स्पीकर एक कमेटी का गठन करेंगे जिसमें सीजीआई होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज होंगे, हाई कोर्ट के एक जज होंगे और कोई भी एक एमिनेंट जूरिस्ट होगा जो जिसको लॉ में जिसकी स्पेशल नॉलेज हो, एक्सपीरियंस्ड हो, जो अच्छा खासा। तो 3 पर्सन की ये कमेटी रहेगी और अगर वो कमेटी उनको गिल्टी डिक्लेयर करती है तो फिर इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स शुरू होगी पार्लियामेंट के अंदर। फिर पार्लियामेंट में जैसे ही वोटिंग जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट के फेवर में जाएगी, मतलब उनको हटाने के लिए वोट करेंगे, 2/3 मेजोरिटी होते ही उनको हटा दिया जाएगा और उनके अगेंस्ट फिर जो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू की जाएंगी। एफआईआर वगैरह रजिस्टर होगी, फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होके फिर आगे उनका ट्रायल होगा। तो ये सब प्रोसीडिंग्स आगे कंटिन्यू करेंगी। अब उनके पास ऑप्शन थे दो पहले, या तो भाई रिज़ाइन करो या फिर इम्पीचमेंट को फेस करो। उन्होंने रिज़ाइन करने से तो मना कर दिया था उस टाइम पर, बट अब इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो रही हैं तो रिज़ाइन करने का ऑप्शन तो उनके पास अभी भी है, अभी भी वो रिज़ाइन कर सकते हैं। अगर वो रिज़ाइन कर देंगे तो इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स होंगी नहीं, जैसे पहले हुआ था 95 में। तो 95 में था या 91 में था, आई एम नॉट श्योर, बट जस्टिस वेंकटेश्वरा का हुआ था और उनके अगेंस्ट भी जब इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स शुरू हुई थी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था बीच में ही, तो वो इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स पूरी हो ही नहीं पाई थी। तो ये एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। तो अब देखते हैं जस्टिस वर्मा क्या करते हैं और आगे क्या होता है। जैसे कोई अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।